तो लड़की हूँ तुम्हारे लिए ना और इज्जत बढ़ जाती मेरी। भाई पहले ना जब स्टैंड अप पहले करता था कोई फर्क नहीं पड़ता था, मेकअप लगाया कुछ नहीं लगाया, ऐसे मुंह उठाए चले गए बस। और जब से एक्टिंग में घुस गए तब से मैंने फिर हेयर आर्टिस्ट मेकअप आर्टिस्ट ये सब रखने शुरू कर दिए। अब उन्हें पैसे देते हैं तो वो अपना काम करते हैं। एक तो आधा घंटा बैठ के पहले से करवाओ, वो इरिटेटिंग, और उसके बाद ज्यादा इरिटेटिंग से जाके मुंह धुलो। अब मुझे नहीं समझ में आता मुंह धोके कौन सोता है। भाई मैंने जिंदगी भर से मुंह धुलाई इसलिए था कि आंख खुल जाए। अब मैं जाके मुंह धुलूंगा मुझे नींद नहीं आएगी 2 घंटे तक। हाँ एक तो कोई धुलने का जगह है मेरे मुंह पे जो धुलूं मैं, इतनी सी जगह है उसमें आंख आ जाती बीच में। हाँ उसे लगा लो वो आंख में घुस जाता है फिर। एक तो ये फेस वॉश के तो मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। ऐसी जो हाथ में आया लगा लो मुंह पे ठीक ठाक हो जाता है अपना। मुझे लग रहा है लड़कों पे ना कोई रिसर्च भी नहीं कर रहा कुछ खास। हाँ तुम कौन सा फेस वॉश यूज करती हो आप? ड्राई स्किन, हाँ देखो कैसी स्किन है भाई आपकी? ऐसी है ब्राउन? हमें कोई आइडिया ही नहीं है कि हमारे मुंह पे क्या लगाना है। हमारे फेस वॉश के नाम पढ़े तो ना कभी। टर्बो ब्राइट, पावर लाइट, क्या है बल्ब है हम? चारकोल लगा लो, तंदूर है ये। फालतू में मूड। एक तो हमें वो ऐड भी हमारे उससे करवाते हैं जॉन अब्राहम से। एक तो मुझे ना उस आदमी पे तरस आता है, इतनी बेहतरीन बॉडी बनाने के बाद अगर मुझे मुंह धोने की बात करनी पड़ जाए। लाना थे तेरे प्रोटीन के डब्बों पे। हेलमेट लगा के कहता है पॉल्यूशन घुस गया। कहां से घुसा बे? हेलमेट बदल तू पहले। और अब इतना ज्यादा एसी चलता है ना दिल्ली गर्मियों में कि सर्विस बार बार कराना पड़ता है। और जो भी सर्विस करने आते हैं ना उनका सबका एक ही होता है, गैस लीक हो रही। भाई साहब गैस लीक हो रही, गैस लीक हो रही। इतनी गैस हो क्यों रही है एसी को? एंडोस्कोपी कराओ उसकी, मैं कह रहा हूँ। गट हेल्थ इशू है एसी के। अजवाइन वाला पानी पिलाओ सुबह। क्या हो रहा है एसी को? इस बार आया कह रहे गैस लीक हो रही है। मैं कहा नहीं बना सकता, मैंने भरवाई नहीं पिछली बार। जब है ही नहीं तो लीक कैसे? हाँ पकड़ा गया। मेरे को ना ये हाउस होल्ड काम का कोई नॉलेज नहीं है, और ये दुकान से आप सर्विसिंग के लिए बुलाओ ना, फुद्दू बना देते हैं मुझे यार। भारी टर्म्स मारते हैं और मेरे को ना कोई टर्म समझ नहीं आती, पर मुझे ऐड करना पड़ता है। मुझे सब समझ आ रहा है। ऐसे बोलते भाई साहब इसका जो कंडेंसर है तो उसमें वोल्टेज नहीं आ रही है, तो उसकी वजह से जो करंट जा रहा है ना वो आपकी कॉइल से ना कंप्रेसर को खराब कर देता है। और मैं वहां कंप्रेसर तो खराब सबसे मेन पार्ट होता है भाई साहब। कंप्रेसर तो कह रहा आपको पता है कहाँ होता है? मैं कहा हाँ, सप्रेसर के साइड पे। कह रहा कॉमर्स, मैं कहा विद मैथ्स। शादी हुई है आपकी? कांग्रेचुलेशन। अभी हुई है फिर तो। ओह नाइस। चूड़ा कहाँ है तुम्हारा? You're not that kind of girl? It's nice यार, I've never seen it. How long it has been since you got married? 3 months and you're like, I don't give a fuck about that. It's alright. क्यों भाई हंसने वाली बात नहीं है। She's the liberal. What do you do? Advertising. उसको पूछा ना। You guys live alone, not with your family. That's why. That's why. ये घर सासुओं के सामने उतार लो। इससे अच्छा बिकनी पहन लेती। कह रही गर्मी लग रही, हमने 2 बच्चे पैदा किए, हमें तो ना लगी गर्मी। भाई हमारे स्कूल में बहुत सीरियस थे। डिसिप्लिन होना चाहिए हर मोमेंट। डिसिप्लिन देखो होना चाहिए स्कूल में डिसिप्लिन, मैं मानता हूँ, पर एक लिमिट भी तो होती है। एक बार उन्होंने क्रॉस कर दी वो लिमिट। हमारे स्कूल में अर्थक्वेक आया यार, अर्थक्वेक आया हुआ है और ये लाइनें बनवा के स्कूल खाली करवा रहे हैं। अर्थक्वेक में डिसिप्लिन। एक टीचर की ऑडेसिटी देखो आप, वो भूकंप के बीच में आके बोल रही है बॉयज यहाँ गर्ल्स यहाँ, और हम सब वहां पे ये हो रहे हैं कि मैम ये बॉयज गर्ल्स ज्यादा जिंदा बचेंगे नहीं मैम। आज डिसिप्लिन तोड़ने दे, सरिया गिर गया मैम के सर पे। मर गई क्या मैम? हेलो हम क्या करें आप? मैं सही बता रहा हूँ, उस दिन 5-10 मिनट और अर्थक्वेक आता ना, 6 फुट के सारे बच्चे मर जाते। वो लाइन में असेंडिंग ऑर्डर खड़े होते हैं हाइट वाइज, है ना, तो हम छोटी हाइट वाले निकल जाते हैं आगे, उन पे गिर जाती छत, और हम सारे 5-5.5 फुट वाले जा रहे हैं आगे से। मर गया। ये 6 फुटिया साला है। इसकी माँ से पूछ रहे आपका बेटा कैसे मरा? डिसिप्लिन। मतलब
कह रहे छत गिर रहे थे, सरिये गिर रहे थे, बच्चे कह रहे थे उसे आशु भाग, आशु भाग। कह रहे मैं मर जाऊंगा पर 1 आर्म डिस्टेंस से चढ़ूंगा। बहन जी लाश मिली, फिंगर ऑन द लिप्स। इतना डिसिप्लिन मेरा बच्चा। आप गौर करो, मैक्सिमम इंडियन मॉम्स अब सुबह 4 से 7 के बीच में उठ रही हैं और ये फिर तुम्हारे उठने का इंतजार कर रही हैं ताकि तुम्हें वो बता सके कि वो खुद कितने बजे उठ गई। हाय मैं 4 बजे उठ गई बेटा, हाय मैं 4 बजे उठ गई मम्मी। मम्मी मुझे नहीं जानना आप कितने बजे उठ रहे हो। किसने कहा है कि आपको चांद और सूरज की ड्यूटियां हैंड ओवर करते हुए देखनी। अच्छा, इन्होंने जैसे तैसे मान लिया कि आप थोड़ा लेट उठते हो, पर जब आप उठते हो ना तो आपको बताते हैं कि आपने सुबह सुबह क्या क्या मिस किया। सारा वेदर फॉरकास्ट तुम्हारे हाथ में। मेरी मम्मी का रोज का चाय पकड़ाएंगी, बेटा मैं आज सुबह सुबह उठी। मम्मी फिर मैंने खिड़की खोली, वहां से ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैं बालकनी में गई, मैंने देखा कुत्तों ने शॉल पहन रखा। वो बॉन फायर करके चप्पा चप्पा चरका कर रहे थे आपस में। फिर 30-40 चिड़िया आई, उन्होंने बोला आंटी अकेली खड़ी है, इनको एंटरटेन किया जाए। तो उन्होंने खुद आसमान में बनाया गुड मॉर्निंग आंटी जी। उसी गुड मॉर्निंग की फोटो मैंने तो ये खींच के भेजी बेटा आज। मैम बैग लाए हो आप? कोच लेदर वेयर, जैसे कि लिखते नहीं तो पता ही नहीं चलता। मैम ये कितने का है? गिफ्टेड है? कितना आपने मैम चेक तो कर ही लिया होगा। पहली बार भाई मैंने बैग का सही इस्तेमाल होते देखा। पता ये बोतल जो पूरी लुक की लंका लगाई गई है ना बिल्कुल कैरी करी ना भाई। यहाँ सारी गुड़गांव में नहीं होती, सारी एलवी का बैग लेके 4-5 खड़ी होती, मैम बीच में मेरी बहन बोतल लेके आएंगी। मैं ये टपरवेयर की बोतल जो कि मेरे ख्याल से ये तो मैम मेरे को लग रहा है, मुझे लग रहा है ये तो मेरी मम्मी ने आपको बेची है। ये बोतल तो एटलीस्ट 2007 की है। टपरवेयर नहीं बेचती थी मम्मी एक टाइम पे, जब मम्मियों को लगता था हम अपने पति ज्यादा कमा के दिखाएंगी। जब वो सब होता था, आप बहन जी आप घर में अपनी अलग इनकम हो तो और अच्छा लगता है, पता है बहन जी। तो ये मैम चेंज करो, अब तो हो गया इसका टाइम। नहीं पर नहीं करो, आप जेन्युइन इंसान हो। जिसने बोतल ऐसे डाल दी है ना बैग के अंदर, इसने लुक ही खत्म कर दी है इसकी पूरी। मेरी परवरिश हुई नहीं ऐसी कि चिल हो जाए ना। तुमने देखा होगा कॉन्फिडेंट बच्चे हैं, कॉन्फिडेंट माँ बाप, कॉन्फिडेंट फैमिली। कॉन्फिडेंस घर से आता है। हमारे घबराए माँ बाप, गांड फटी बच्चे, शक्की खानदान। क्या लगा रखा आजकल लड़कियों ने, यार तुम लोग ममास बॉय हो, तुम लोग ममास बॉय हो, तुम लोग ममास बॉय। क्या मामा बॉय है? तुम लोग इतनी सालों से पापा की परी बन के उड़ रही हो, हम कुछ कह रहे? बताओ कुछ कह रहे है? नहीं तो कुछ लड़कियां तो यहां तक बोलती हैं कि मुझे पति भी ऐसा चाहिए जो मेरे बाप की परछाई हो। मतलब हम लौंडे 25-25 साल मेहनत करें ताकि हम अपने ससुर जैसे बन पाए। अजी हाँ, बड़े होके क्या बनना चाहते हो? ससुर। हाँ, मुझसे बोला था एक लड़की ने, कह रही है मैं ऐसा चाहती हूँ कि तुम भी मेरे बाप की परछाई बनो। मैंने कहा मैं ब्रेड अंडे नहीं बेचूंगा बेंचो। अगले की दुकान थी। मामाज बॉय क्यों भाई? हम लोग मामाज बॉय इसलिए हैं क्योंकि जब आधी रात को हम लोग कभी लेट होता है ना घर पे, और तुम लोग गर्लफ्रेंड्स या जो बीवियां होती हैं या चीची कर रही होती, कहाँ रह गए थे, मुझे पार्टी में जाना था, मैंने खाना नहीं खाया तुम्हारे चक्कर में, ये वो, पीछे से हमारी माँ निकल के आती है, पुत्र तूने खाना खाया, इसीलिए तुम साथ में, इसीलिए मामाज बॉय हैं हम। अगर तुम्हें बर्थडे पे एक गिफ्ट देना भूल जाए ना, हमारा अगला बर्थडे आएगा नहीं। अपनी माँ को बोल के देखो एक बार, मम्मी आपको क्या गिफ्ट चाहिए? पुत्र तू ही हमारा गिफ्ट है, इसीलिए हम मामाज बॉय हैं बेंचो। हाँ, अगर आज के बाद कोई बोल देना आपको लड़की की आप मामाज बॉय हो, उसको ऐसे निकाल के देखा। इंसान ने क्या चीज बनाई है कि आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हो, एक दूसरे को अपनी बात समझा सकते हो। मतलब एक वर्ड चेंज करो तो मीनिंग कितना चेंज हो जाता है। मेरे साथ का मैनेजर है, वो पंजाबी नहीं है बेचारा, वो गाना गाता, वो बोला कि दम नाल दम भरांगी रांझ आवे, जिन्हें कहेगा करांगी रांझ आवे, है ना। वो गाना पता कैसे गा रहा है? कह रहा दम नाल दम भरांगी रांझ आवे, जिथे कहेगा करांगी रांझ। मेरी फट गई। मैंने
मैंने कहा ये सन्नी देओल की पिक्चर में तो सन्नी लियोनी की पिक्चर कैसे होगी? लड़कियां बैठ रहे हैं, लड़के बैठ रहे हैं, कोई लास्ट। बॉयज वन मोमेंट। लड़के कैसे सर, लड़के बेटर बता सकते हैं कैसे बेटर है सर? शाम को 7 बजे चुटकुले सुन रहा है तू? सर आप एक्सपीरियंस है, आपकी वाइफ है ये, मुझे जहां तक लग रहा देख के, रिश्ता चलाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है सर? बॉयज द नेक्स्ट मोमेंट। ये बहन चोत अभी बोल रहा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। क्या चाहिए तुझ दहेज में बता, मैं दिलवाता हूं। कितने कुत्ते हैं, कह रहे ड्रम। हेलो मैम, माँ कसम आपकी ड्रेस मैम। ब्लिंक ड्रेस कहते इसको, ब्लिंक ड्रेस। अच्छा, झलझलाती भी हो गई हिंदी में। आप एक बार प्लीज खड़े हो गए प्लीज मेरे लिए, एक बार प्लीज। बाबा इलायची, रजनीगंधा सिल्वर पल्स। माँ कसम साटन का कपड़ा इतना चमकीला पहन के आया हूं मैं। गलती से इनके गले मत लग जाना, मुंह छिल जाएगा तुम्हारा। पूरी बरक वाली इलायची नहीं होती, पूरी ऐसी ऊंची 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 ऊंची। क्या नाम है मैम आपको? बाल भी आपने रंगवा रखे हो, रजौरी। फेज 2, DLF फेज 2। हाँ, वो गुड़गांव का रजौरी है। वहां पर वो लोग बोलते, वो लोग रहते जिनको कमीलिया में जाना था लेकिन नहीं जा पाए, लेकिन बाय देयर ड्रेस एंड हेयर दे आर मैनेज टू डू एंड कैरी देमसेल्फ एज कमीलियंस। मुझे लग रहा है भाई क्या हुआ, 100 करोड़ के घर में नहीं जा पा रही, हमारा 5 करोड़ का। कोई बात नहीं, आज मैं बाबा इलायची बन के जाऊंगी रोड पे। मां कसम भाई, इतना झलझला रहा है ना। लाइट बंद करते भाई यहाँ की। भाई क्या चमकीले नेल से मैम, आप ऐसे करोगे बस, देखा ना। हाँ, आपने इनकी कमर खुजाई थी क्या? फ्री नेल पेंट। वाह, ननद की हो गई शादी, कवारी ननद। कवारी ननद से खतरनाक कुछ नहीं होता, अपनी पीठ पे बम बांध लो, इससे अच्छा। तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे घर में एक स्लीपर सेल चल रहा है ननद नाम का। जैसे ही सास और बहू के संबंध अच्छे होते हैं, उसी समय ननद उठती है कि ये सब कैसे अच्छा चल रहा है, आओ आग लगाती हूं। मम्मी आराम से बैठी हुई, सास, मम्मी खाना खा लिया आपने? भाभी ने पूछा ही नहीं, तो तू पूछ ले। पानी भी नहीं पूछा, सुबह से ब्रेकफास्ट पूछा ही नहीं। हाँ, आपकी चाय में चीनी डाल दी भाभी ने। इसकी कराओ जल्दी। गुड़गांव का लेट नाइट शो इतना प्यारा होता ना भाई साहब। लोग यहाँ पे शराब घर से पी के आते हैं। बैठे, क्या कह रही हो? हमने पानी भी नहीं पूछा, आप पी के आओगे? पानी तो बहन से हमने पाकिस्तान का रोक दिया, तुम कौन हो? से बकचोदी मत करना, बहुत पुराना चावल हूं मैं।